Hello everyone, it's me Atikur Rahman. This is your beautiful channel उस्मानी क्लासेस. तो आज हम लोग बात करेंगे क्या रेडियोएक्टिविटी क्या होती है, फिनोमेना ऑफ रेडियोएक्टिविटी क्या होती है हमारे पास, और रेडियोएक्टिविटी किस चीज पे डिपेंड करने वाली है ये चीज देखने वाले हैं. और अपन लोग अल्फा डीके, बीटा नेगेटिव डीके, बीटा प्लस डीके के बारे में बात करने वाले हैं. पॉजिट्रॉन डीके क्या होता है हमारे पास, न्यूट्रिनो क्या होता है, एंटी न्यूट्रिनो क्या होता है, तो सारी बातें हम लोग करने वाले हैं. तो पहले स्टार्ट करते हैं क्या मीन्स रेडियोएक्टिविटी क्या होता है. ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए जबरदस्त तरीके से फिर से हम लोग पढ़ेंगे रेडियोएक्टिविटी होता क्या है. यहाँ पे देखो अपन लोगों के पास रेडियोएक्टिविटी क्या होती है. अपन लोगों के पास क्या होता है, यहाँ पे जो भी अनस्टेबल न्यूक्लियाई है वह चाहते हैं कि वह स्टेबिलिटी गेन करे. अब ये होता अनस्टेबल न्यूक्लियाई हमारे पास, कोई न्यूक्लियाई अपन लोगों के पास है वो अनस्टेबल है. अब ये बता अनस्टेबल है तो अपने आप से तो ऐसा नहीं होगा कि वह स्टेबल बन जाएगा. अगर बोला कि सपोज करो न्यूट्रॉन बहुत ज्यादा है, प्रोटॉन बहुत कम है हमारे पास, हो सकता है वहां पे प्रोटॉन बहुत ज्यादा है, न्यूट्रॉन बहुत कम है हमारे पास, हो सकता है कि क्या होगा अपन लोग के पास न्यूक्लियाई अनस्टेबल है. अगर अनस्टेबल है तो क्या अपने आप ही तुम्हारे पास क्या स्टेबल हो सकता है क्या, इसका अंदर कुछ एमिशन करेगा, कुछ कन्वर्जन होने वाला है न्यूक्लियस के अंदर, कुछ कन्वर्जन होगा तभी वो स्टेबल न्यूक्लियाई बनने वाला है. तो इसी फिनोमेना को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, रेडियोएक्टिविटी. रेडियोएक्टिविटी इज ए फिनोमेना मींस बोल सकते हो यहाँ पे रेडियोएक्टिविटी होता क्या है यहाँ पे. तो अपन लोग के पास रेडियोएक्टिविटी इज ए फिनोमेना in which unstable nuclei gains stability by emitting या decaying by emitting alpha particle, beta particle and gamma radiation. क्या होने वाला है अपन लोगों के पास, गामा रेडिएशन. दिस फिनोमेना इज नोन एज रेडियोएक्टिविटी. अपन लोग तब से यही बात कर रहे हैं कि रेडियोएक्टिविटी क्या होता है हमारे पास, अल्फा बीटा गामा का एमिशन, ताकि वह अनस्टेबल न्यूक्लियाई क्या हो जाए हमारे पास, स्टेबल हो जाए. उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, उस फिनोमेना को बोलने वाले हैं क्या, रेडियोएक्टिविटी. एक चीज ये ऑब्जर्व करो कि ये बताइए रेडियोएक्टिविटी क्या टेम्परेचर पे डिपेंड करता है क्या प्रेशर पे डिपेंड करता है क्या. अगर सपोज करो यूरेनियम को तुम 20 डिग्री सेल्सियस पे रखो या 100 डिग्री सेल्सियस पे रखो, कोई फर्क आने वाला है क्या, नहीं. यूरेनियम तुम्हारे पास न तो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, न तो डिपेंड करता है प्रेशर पे, न तो डिपेंड करता है हमारे पास कोई भी फिजिकल कंडीशन क्या है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता. मीन्स न्यूक्लियर रिएक्शन या न्यूक्लियर फिनोमेना जो डिपेंड होता है हमारे पास, जो रेडियोएक्टिविटी जो फिनोमेना डिपेंड करता है वो पता करता है कि हमारे पास कंसंट्रेशन क्या है न्यूक्लियस के अंदर, उस पर डिपेंड करने वाला है क्या, रेडियोएक्टिविटी. इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं क्या, द रेट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, द रेट ऑफ रेडियोएक्टिव डीके, बोल सकते हैं क्या, किस रेट से अल्फा निकल रहा है, किस रेट से बीटा निकल रहा है, किस रेट से गामा निकल रहा है. द रेट ऑफ रेडियोएक्टिव डीके depends only on concentration of न्यूक्लियाई का क्या कंसंट्रेशन है उसके ऊपर ये सिर्फ डिपेंड करने वाला है क्या, और भी कोई चीज पे नहीं, सिर्फ कंसंट्रेशन पे डिपेंड करने वाला है. याद करना हमारे पास मींस रेडियोएक्टिव डीके इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियोएक्टिव डीके इज independent of temperature, pressure and any other physical condition. Means temperature, pressure and other any physical condition, means कोई भी physical condition हो, डेंसिटी क्या चेंज हो रही है कि नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. अदर फिजिकल कंडीशन, इसी को अपन लोग क्या बोलने वाले हैं क्या, ये होगा यहाँ पे मीन्स डिपेंड करता है कि क्या न्यूक्लियर रिएक्शन का मतलब रेडियोएक्टिव डीके ये होगा हमारे पास. तो रेडियोएक्टिव डीके तुम्हारे पास ना तो टेम्परेचर पे डिपेंड करने वाला है, ना तो प्रेशर पे, ना तो फिजिकल कंडीशन पे. किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ न्यूक्लियाई के अंदर कंसंट्रेशन क्या है उसके ऊपर डिपेंड करने वाला है. रेडियोएक्टिविटी क्या होता है हमारे पास, एमिशन ऑफ अल्फा बीटा गामा एमिशन इज नोन एज रेडियोएक्टिविटी. समझ में आया ये चीज.
अब क्या पढ़ने वाले हम लोग, अल्फा डीके क्या होता है। अल्फा डीके को फुल हम लोग अच्छे से जबरदस्त तरीके से पढ़ने वाले। तो व्हाट इज अल्फा डीके, कौन से एलिमेंट अल्फा डीके करने वाले, और पढ़ने वाले हैं क्या, ये बता रेडियोएक्टिव डीके कौन सा एलिमेंट करेगा, उसका एग्जांपल देखने वाले। कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या चीज सेम होता है, मास का कंजर्वेशन होता है कि नहीं हमारे पास, क्या एटॉमिक नंबर का कंजर्वेशन होता है, क्या यहाँ पे मास नंबर का कंजर्वेशन होता है। तो हम लोग अल्फा डीके के बारे में बात करने वाले हैं। अल्फा डीके समझ आ रहा है, इसको हम लोग फुल पढ़ने वाले हैं क्या, अल्फा डीके के बारे में। समझ में आ रहा है ना, मजा आ रहा है। तो अल्फा डीके क्या होता है, ये चीज देखो। अल्फा पहले क्या होता है, अल्फा पार्टिकल क्या होता है। अल्फा पार्टिकल अगर कोई पूछा जाए तुमसे अल्फा पार्टिकल क्या होता है, अल्फा पार्टिकल इज नथिंग, अगर सिर्फ न्यूक्लियस की बात किया जाए, अल्फा पार्टिकल इज ए हीलियम न्यूक्लियस। क्या होगा हमारे पास, हीलियम का जो न्यूक्लियस होता है हमारे पास, हीलियम न्यूक्लियस को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल। हीलियम के न्यूक्लियस के अंदर तुम्हारे पास कितने प्रोटॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन होंगे। ये बता कितने न्यूट्रॉन होने वाले हैं अपन लोग के पास, 2 न्यूट्रॉन होने वाले है कि नहीं। तो इसका मतलब अल्फा पार्टिकल के ऊपर अगर चार्ज के बारे में बात किया जाए तो अल्फा क्या होगा हमारे पास, हीलियम प्लस और डबल चार्ज होता है हमारे पास हीलियम के ऊपर। मतलब क्या होगा हमारे पास, दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो होगा हमारे पास चार्ज, हीलियम डबल चार्ज होने वाला है। ये बता अगर बात करूं इसका, ये बता अल्फा के पास कितना होगा हमारे पास, दो प्रोटॉन होने वाले। हीलियम का मतलब कितना होगा, हीलियम का मतलब होगा हमारे पास 2He4, 2 प्रोटॉन और क्या होने वाला है, 4 मास नंबर होगा। 2 प्रोटॉन होने वाले, ये बता चार्ज कितना होगा अपन लोग के पास, इसके पास चार्ज होने वाला है यहाँ पे +2E। समझ में आ रहा है ये चीज, चार्ज कितना होगा यहाँ पे +2E, 2 प्रोटॉन होने वाला है यहाँ पे और कितना होगा यहाँ पे 2 न्यूट्रॉन होने वाला है। ध्यान रख क्लियर। तो न्यूक्लियस के हीलियम को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल बोलने वाले। ये चीज तो क्लियर हो गया। ये बताओ अल्फा पार्टिकल होता क्या है, ये चीज समझ गया। अब ये चीज ये बताओ कि जो अल्फा डीके होता है वो तुम्हारे पास कौन से एलिमेंट करने वाले हैं, कौन से एलिमेंट अल्फा डीके करने वाले हैं, बहुत ध्यान सुनना। सपोज करो कोई एलिमेंट, एग्जांपल देखो हमारे पास, एग्जांपल देखो। सपोज करो मैं क्या करने वाला हूं, कोई भी एक एलिमेंट ले लो हमारे पास, कोई अननोन एलिमेंट है जिसका डीके होता है, जिस एलिमेंट का डीके होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, पेरेंट न्यूक्लियस, और जिसका जो तुम्हारे पास बचता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डॉटर न्यूक्लियस। ये बताइए इसके पास कितना होगा हमारे पास, Z एटॉमिक नंबर और मास नंबर कितना होने वाला है, E। ये बता जब भी तुम्हारे पास डीके होता है तो इसके पास अगर सपोज करो अल्फा डीके होगा, ये बताइए कितना हो जाएगा हमारे पास 2He और ये कितना होगा हमारे पास 4 अल्फा पार्टिकल निकलेगा। प्लस क्या होगा अपन लोगों के पास, प्लस होने वाला है यहाँ पे, ये हो जाएगा जो बचेगा, लेट अस सपोज ये डॉटर न्यूक्लियाई, पेरेंट न्यूक्लियाई, अल्फा डीके करने के बाद जो बचेगा उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, डॉटर न्यूक्लियाई। डॉटर न्यूक्लियाई कितना हो जाएगा अपन लोगों के पास, डॉटर न्यूक्लियाई प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे Q। अब बोलो डॉटर न्यूक्लियाई को हम लोग कैसे लिखने वाले हैं, याद करना कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन, इन एनी न्यूक्लियर रिएक्शन द सम ऑफ एटॉमिक नंबर एंड द सम ऑफ मास नंबर ऑन बोथ साइड्स मस्ट बी इक्वल। क्या होना चाहिए, किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर जो एटॉमिक नंबर का सम है और मास नंबर का सम क्या होना चाहिए हमारे पास, सेम होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्या, इन एनी, बहुत ध्यान सुनना, इन एनी न्यूक्लियर रिएक्शन, ये दो चीज तो हमारे पास कांस्टेंट होने वाला है, इसका सम हमेशा क्या होगा, इन एनी न्यूक्लियर रिएक्शन the sum of atomic number, the sum of atomic number and mass number on both sides must be equal। क्या होना चाहिए हमारे पास, इक्वल तो होना ही होना चाहिए। ये क्या होगा अपन लोगों के पास, इक्वल होना चाहिए। अब ये बताओ यहाँ पे देखो एटॉमिक नंबर कितना है हमारे पास, इसको बोलते हैं क्या, पेरेंट न्यूक्लियस। इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, क्या, पेरेंट न्यूक्लियर बोलने वाले, पेरेंट न्यूक्लियस बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं अपन लोग, डॉटर। जो बचा हुआ देखो लड़की का नाम है, समझ में आ रहा है, यहाँ पे कोई फेमिनिज्म नहीं चलेगा। ये क्या होने वाला है अपन लोग के पास, डॉटर न्यूक्लियस होने वाला है यहाँ पे। अब ये बताइए कितना हुआ हमारे पास, ZX है, मतलब ये बता यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना है यहाँ पे, Z। ये बता यहाँ पे एटॉमिक नंबर में से 2 प्रोटॉन निकल गए, ये बता बचेगा कितना हमारे पास, बचेगा Z-2। देखो यहाँ पे सम करो, इधर तुम्हारे पास एटॉमिक नंबर कितना है, Z, यहाँ पे भी कितना होना चाहिए, Z होना चाहिए। तो 2 + Z-2, 2 से 2 गया, कितना बचेगा हमारे पास, Z। मास नंबर भी क्या होना चाहिए, सेम, A है, ये 4 है, तो ये बताओ बचेगा कितना हमारे पास, A-4 बचेगा कि नहीं। और कुछ एनर्जी यहाँ पे रिलीज होता है, क्या होने वाला अपन लोग के पास, कुछ एनर्जी यहाँ पे रिलीज होगा। तो एक बार बोलूंगा, कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर सम ऑफ एटॉमिक नंबर एंड सम ऑफ मास नंबर ऑन बोथ साइड मस्ट बी इक्वल, मतलब इक्वल होना ही चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे क्या होने वाला है, फॉर एग्जांपल वी हैव ए न्यूक्लियस ऑफ
वी हैव ए न्यूक्लियस ऑफ हीलियम व्हिच इज ए रेडियोएक्टिव एलिमेंट, मींस एटॉमिक नंबर कितना होगा हमारे पास 92, और ये बताइए कितना होने वाला है अपन लोगों के पास 238। यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, सपोज करो अल्फा डीके हुआ, और अल्फा डीके का मतलब कितना होगा हमारे पास 2He4 निकलेगा। ये मतलब बचेगा कितना, बचेगा हमारे पास जो एलिमेंट है वो बचने वाला हमारे पास 92, 2 गया तो कितना बचने वाला अपन लोगों के पास, देखो यहाँ पे 90 होगा, 90 + 2 कितना हो जाएगा 92। अब क्या होगा हमारे पास, मान लो ये एलिमेंट Y है, Y हो गया हमारे पास 90, अब ये होता है 238, मास नंबर है ये 4 है, तो ये बताइए कितना बचेगा हमारे पास 234। अब ये बताइए कि 90 और 234, जिसका मास नंबर 234 होता है और एटॉमिक नंबर 90 होता है, उस एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं क्या, थोरियम। क्या बोलते हैं इसको अपन लोग, थोरियम बोलते हैं। प्लस सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, इसका मतलब ये होगा, यू का मतलब हो गया यूरेनियम, टीएच का मतलब हो गया हमारे पास थोरियम, यू का मतलब हो गया अपन लोगों के पास दिस इज यूरेनियम न्यूक्लियस, और टीएच का मतलब होने वाला अपन लोगों के पास थोरियम, एक एलिमेंट है हायर एटॉमिक नंबर का। देखो इसका एटॉमिक नंबर कितना 90 और इसका एटॉमिक नंबर कितना होने वाला अपन लोगों के पास 92। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो एक चीज मैं बोलने वाला हूं, क्या स्टेबिलिटी बेल्ट, इससे पहले हम लोग पढ़े स्टेबिलिटी बेल्ट। जो वीडियो नहीं देखा स्टेबिलिटी बेल्ट का, जाओ और देखो वहां पे, और तुम्हें 11 मिनट का होगा वीडियो, और जबरदस्त तरीके से मैं सिखाया हूं। अब ये बताओ, यूरेनियम हमारे पास अल्फा डीके क्यों कर रहा है, यूरेनियम क्या होने वाला अपन लोग के पास, बहुत ध्यान समझना। ये बताओ अगर मैं न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो निकालूंगा तो कितना आने वाला है, ये बताओ। यहाँ पे हमारे पास 92 प्रोटॉन है हमारे पास, न्यूट्रॉन कितना होगा 238 - 92, कितना हो जाएगा हमारे पास 238 - 92। थोड़ा इसको सॉल्व करो, 8 2 6 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 13 9, ये हो जाएगा 4, 146 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 92। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो क्या आने वाला है, अप्रॉक्स 1.58 के करीब। मतलब यहाँ पे जो न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो आ गया वो कितना आ गया अपन लोगों के पास, वैल्यू इज 1.58। क्लियर हो गया। अब देखो थोरियम का न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो निकालोगे, ये आ जाएगा हमारे पास, न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा 234 - 90 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा हमारे पास 90। ऐसे तो निकालते हैं हम लोग न्यूट्रॉन। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 4, ये होने वाला है अपन लोगों के पास 4 है सही, और ये होगा 144 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 90, 92 90 146 144। जब तुम इसको सॉल्व करोगे ये अप्रॉक्स आने वाला 1.6। ये बताओ ड्यूरिंग द अल्फा डीके क्या हो रहा है, न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, बहुत ध्यान समझना। ड्यूरिंग ए अल्फा डीके न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, तो आप बोल सकते हो यहाँ पे मींस न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज का मतलब क्या, इंक्रीज का मतलब इसका न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो कम होने का मतलब हो गया ये स्टेबिलिटी बेल्ट के नीचे लाई कर रहा था, अब वह स्टेबल होना चाहेगा तो स्टेबिलिटी बेल्ट के पास जाने की कोशिश करेगा या उसके ऊपर लाई होने की कोशिश करेगा, या बोलेगा मैं सोने जा रहा हूँ स्टेबिलिटी बेल्ट पे। अगर वह सोने जाएगा तो ये बताओ क्या होने वाला है, न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो अपना इंक्रीज कर रहा है। मैं बोला था अल्फा डी वह होता है, वह एलिमेंट अल्फा डी करेगा जिसका न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो कम होता है, और ये बताओ ये कम है, वह इंक्रीज किया 1.6, इसका मतलब अपना न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो ये बढ़ाया। समझ में आ रहा है, यहाँ पे बहुत सारे फिनोमेना हो रहा है, ऑब्जर्व करना, ये चीज हो गया। तो इसको लिखो 1 2 3 4 5, तो इसको अपन लोग क्या करने वाले हैं, रफ करने वाले। एक चीज देखो, इसको हम लोग समझते हैं थोड़ा सा स्टेबिलिटी बेल्ट से, थोड़ा जबरदस्त तरीके से मैं सिखा रहा हूँ तुम्हें, अच्छे से सीखोगे तो और मजा आने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो इंक्रीज करेगा। मैं स्टेबिलिटी बेल्ट के अंदर बोल चुका था कि अल्फा डीके वही करेगा जो एलिमेंट का न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो कम होगा, वो अपना न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो बढ़ाकर कहां पे जाने की कोशिश करेगा, वह स्टेबिलिटी बेल्ट पे लाई करने की कोशिश करेगा। मैं तुम्हें दिखा देता हूं, मैं तुम्हें दिखाता हूं। सपोज करो ये होगा हमारे पास न्यूट्रॉन, और ये क्या होने वाला अपन लोग के पास प्रोटॉन, और ये कुछ ऐसा था अपन लोग के पास, ग्राफ कुछ ऐसा था। और ये बता ये क्या होगा हमारे पास, अल्फा डीके सिर्फ ये वाले एलिमेंट ही करने वाले हैं जो स्टेबिलिटी बेल्ट के नीचे लाई करने वाले हैं। मतलब दिस ऑल एलिमेंट डीके ए अल्फा एमिशन क्या करने वाले हैं, कौन सा डीके करने वाले हैं, अल्फा एमिशन करने वाले हैं। क्यों, ये जो नीचे होते हैं हमारे पास, उसका न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो क्या होता है हमारे पास, कम होगा। मैं बताया था दोज एलिमेंट न्यूक्लियाई डीके, बहुत ध्यान समझना, डीके
अल्फा डीके, तो अल्फा डीके means whose neutron by proton ratio lie below the stability belt, जिसका न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो स्टेबिलिटी बेल्ट के नीचे अगर लाई करेगा तो आप बोल सकते हो कि वो कौन सा करने वाला, अल्फा डीके। याद करना, यहाँ पे बताया था अगर इसके नीचे है तो क्या चीज ज्यादा होता है अपन लोगों के पास, न्यूट्रॉन कम होता है और प्रोटॉन यहाँ पे क्या होने वाला है, ज्यादा होने वाला है कि नहीं। न्यूट्रॉन कम है और ये क्या होने वाला है, प्रोटॉन ज्यादा है। अब क्या करने वाला है, अगर ये न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन लाई कर रहा है स्टेबिलिटी बेल्ट के नीचे, इसका मतलब ये अपना न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो क्या करने वाला है, इंक्रीज करने वाला है। यहां तक क्लियर हुआ क्या, यहां तक जबरदस्त तरीके से क्लियर हुआ। अब क्या होगा हमारे पास, देखो ये न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो क्या हो गया अपन लोगों के पास, इंक्रीज हो गया। यहां तक क्लियर। इसका मतलब तुम क्या बोल सकते हो, अगर प्रोटॉन ज्यादा है, बहुत ध्यान सुनना, अगर ये प्रोटॉन हमारे पास ज्यादा है, न्यूट्रॉन कम है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ड्यूरिंग द अल्फा डीके न्यूट्रॉन बढ़ रहा है और प्रोटॉन कम हो रहा है। बोल सकते हैं अगर न्यूट्रॉन बढ़ेगा और प्रोटॉन कम होगा तभी तो हम लोग बोलेंगे कि भाई साहब ये डीके तुम्हारे पास अल्फा डीके होने वाला है। समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ क्या, मींस अल्फा डीके के अंदर न्यूट्रॉन बढ़ता है और प्रोटॉन की वैल्यू क्या होने वाली है, अपन लोग के पास कम होने वाला है। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या होने वाला अपन लोग के पास, जो इक्वेशन हमने लिखे थे, याद करो ये इक्वेशन क्या था हमारे पास, ZA, मैं सिखाई दूंगा तुम्हें। ये होगा हमारे पास हीलियम का मतलब हो गया अल्फा, अल्फा का मतलब हो गया हमारे पास 2 4, या तुम ऐसे लिख सकते हो यहाँ पे हीलियम का न्यूक्लियस 2He4 प्लस क्या होगा यहाँ पे, ये होगा Z, सॉरी ये डॉटेड न्यूक्लियस हो जाएगा Y। ये बताइए Z है, ये 2 है, तो इसका मतलब दोनों एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों इक्वल होना चाहिए। ये कितना होगा A-4 प्लस, भैया ये कुछ एनर्जी भी तो निकल रही है ना, कुछ एनर्जी भी क्यों, ये बताओ भाई साहब, ये देखिए के अंदर एनर्जी भी निकलती है क्या भाई साहब, यही एनर्जी तो अपन लोग के पास काम आती है, यही एनर्जी तो काम आने वाली है। मतलब ये बताओ ये एनर्जी आई कैसे, याद करना, मींस जब x y बना तो देखा गया कि कुछ मास डिसअपीयर हो गया। ये क्या, हाँ अगर ये x y बना या यूरेनियम थोरियम बना तो देखा गया कि कुछ जो मास है वह डिसअपीयर हो गया। इतना ज्यादा मास नहीं, एक यूरेनियम का एटम है तो उसमें 0.004 mu 0.005 mu का मास गायब हो गया। इसका मतलब तुम्हारे पास मास का डिसअपीयर होना मतलब मास डिफेक्ट आया, मास का डिफेक्ट मतलब मास डिसअपीयर हो गया। इसका मतलब बोला कि यार मास डिसअपीयर का मतलब क्या होने वाला, मास डिसअपीयर हो गया। मास डिसअपीयर होने की वजह से एक डिफेक्ट आया, उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं यहाँ पे, मास डिफेक्ट। और मास डिफेक्ट की वैल्यू किसके बराबर होगी, ये होगा हमारे पास डेल्टा एम। मास डिफेक्ट क्या होगा हमारे पास भाई साहब, इसका मास ज्यादा होने वाला है एज कंपेयर टू इन दोनों का मास अगर ऐड करोगे तो बोला गया ये भाई साहब mx का जो मास है माइनस करोगे m अल्फा, मतलब हीलियम मत लिखो, अल्फा ही लिखो, मतलब हीलियम प्लस m, अगर y को तुम ऐड करोगे ये होगा हमारे पास मास डिफेक्ट। ये क्या होने वाला अपन लोग के पास, मास डिफेक्ट होता है। और जनरली जो भी एलिमेंट का मास हम लोग लेते हैं वह किस में लेते हैं, AMU में लेते हैं। अब क्या होने वाला है, अब इस मास डिफेक्ट की वजह से याद करना जो मास डिसअपीयर्ड हुआ, मास डिसअपीयर्ड, इसी को बोलते हैं क्या, आइंस्टाइन। ये होगा हमारे पास एनर्जी मास इक्विवेलेंस इज इक्वल टू mc²। इस मास डिफेक्ट होने की वजह से ये मास तुम्हारे पास चेंज हो गया एनर्जी के अंदर। बोलो क्या ये कैसे चल रहा है, इसी को तो बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स, इसी को तो बोलते हैं अपन लोग क्वांटम मैकेनिक्स। मतलब मास क्या हो गया यहाँ पे, डिसअपीयर्ड हो गया। अगर मास डिसअपीयर्ड हो गया तो मतलब क्या, मास अगर डिसअपीयर्ड हो रहा है तो इसका मतलब दिस मास डिफेक्ट डेल्टा एम मींस जो डिसअपीयर्ड हुआ वह किस रूप में आने वाला है, डेल्टा एम तुम्हारे पास आने वाला है एनर्जी। मैं बोल सकता हूं क्या, एनर्जी ड्यू टू डेल्टा एम वो कितना आ गया हमारे पास, इसको बोलने वाले क्या, E इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू कितना होने वाला है, C²। यहां से अपन लोग एनर्जी निकालने वाले हैं। इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, डेल्टा एम इंटू C²। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या। अब देखो ये एनर्जी की वैल्यू कितनी होने वाली, एनर्जी की वैल्यू हम लोग देखते हैं, बहुत ध्यान समझना, एनर्जी की वैल्यू अपन लोग देखते हैं यहाँ पे। एनर्जी की वैल्यू जनरली अगर एनर्जी की वैल्यू तुम देखोगे तो क्या आने वाला है, एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी अपन लोग के पास मास डिफेक्ट डेल्टा एम इंटू कितना आ जाएगा, C²। तो E की वैल्यू हो जाएगी, डेल्टा एम की वैल्यू कितनी होने वाली है हमारे पास, mx
माइनस x का मतलब हो गया हमारे पास, ये हो जाएगा XZA, और ये हो जाएगा हमारे पास हीलियम में चेंज होगा 2He4, प्लस ये क्या हो जाएगा y ऑफ A माइनस 2, सॉरी दिस इज Z माइनस 2, और ये कितना बचेगा हमारे पास A माइनस 4। क्लियर हुआ? ये होगा हमारे पास mx माइनस m ऑफ अल्फा प्लस, हीलियम को ही अल्फा बोलते हैं, m ऑफ अल्फा प्लस ये हो जाएगा m ऑफ y इनटू कितना हो जाएगा यहाँ पे c स्क्वायर। तो बोला क्या कि यार कितना मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो बोला क्या कुछ शॉर्टकट एनर्जी निकालने का, कुछ शॉर्टकट एनर्जी का मतलब क्या होगा, हमारे पास यही एनर्जी चेंज होने वाली है Q के अंदर, यही तो जो मास डिसअपीयर हुआ वही तो आने वाला है एक अलग तरीके से, एक अलग तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा मींस एनर्जी के फॉर्म में, और वह एनर्जी किसके फॉर्म में है हमारे पास Q के। याद करो यहाँ पे कुछ एनर्जी निकलती थी Q, और ये Q बराबर होगा हमारे पास, याद करना ये होगा अपन लोगों के पास शॉर्टकट mx माइनस, अगर इसको kg में मत रखना, अगर ये AMU में मास रहा, ये अगर मास AMU में दिया रहेगा तो क्या करना है यहाँ पे मींस mx माइनस m ऑफ अल्फा प्लस m ऑफ y मल्टीप्लाई करना, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है 931.15, और ये किसमें अगर AMU में रहा, अगर ये मास तुम्हारे पास किसमें रहा इन AMU, और 931.15 से मल्टीप्लाई कर दो, और ये आंसर किसमें आने वाला है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना आने वाला है ये आंसर आएगा अपन लोगों के पास मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हुआ हमारे पास एनर्जी निकालने का तरीका, ये हुआ अपन लोगों के पास एनर्जी निकालने का तरीका। तो आपको समझ में आया अल्फा डीके क्या होता है, कैसे हुआ ये सारी चीजें। तो हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में बीटा नेगेटिव डीके क्या होता है। ठीक है, तो आप पढ़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।